हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आइदर और नाइदर नॉर। थोड़ा सा इसको ठीक से देखें क्योंकि इसके बनावट में थोड़ा सा फर्क है दूसरे सारे शब्दों से। अब देखिए बोर्ड पर लिखा है आइदर और इन दोनों के बीच खाली स्पेस दे रखा है। खाली स्पेस देने का मतलब यह है कि यहां आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइदर और का मतलब होता है या तो फिर खाली स्थान या तो खाली स्थान। मतलब ये जो आइदर और है ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों को जोड़ना। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स। तो जब भी दो शब्दों को जोड़ना होता है तभी आप कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। और ये खाली जगह स्पेस, ये जो ब्लैंक छोड़ रखा है मैंने, ये दर्शाता है कि भाई यहां पर उन शब्दों को आप रखेंगे, लिखेंगे जिनको आप जोड़ना चाहते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से नाइदर नॉर की भी अगर बात की जाए तो यहां पर भी देखिए बीच में ब्लैंक दे रखा है। तो नाइदर नॉर जिसका हिंदी अर्थ न ही खाली जगह, न ही खाली जगह, मतलब यहां पर भी आप दो शब्दों को जोड़ सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको हिंदी वाला पहले बोल के स्पष्ट कर दे ताकि आपको पहले ही शुरुआत में ही कुछ हद तक बात स्पष्ट हो। देखिए अगर हम बोलते हैं न या तो राम या तो श्याम बाजार जा रहा है, न ही श्याम न ही राम बाजार जा रहा है। आप देखिए ऐसे कंडीशन में आप आइदर और का प्रयोग करते हैं और नाइदर और नॉर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आइदर और की, और आइदर और को प्रयोग में लाने के लिए सबसे हम पहले एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहे हैं। या तो मोहन या तो तुम जा रहे हो। गौर करिएगा, या तो मोहन या तो तुम जा रहे हो। इस वाक्य में देखें तो जाना वर्ब है और जा कौन रहा है, तो या तो तुम या तो मोहन। अगर इस टर्म को ग्रामर के आधार पर कहा जाए तो या तो मोहन या तो तुम बाजार जा रहे हो, यानी कि जाने का कार्य या तो मोहन या तो तुम कर रहा है, यानी कि पूरा सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन सब्जेक्ट में भी अगर ठीक से देखें तो ये जो या तो और या तो है ये दोनों कंजंक्शन है क्योंकि यह दो शब्दों को जोड़ रहा है। इस कंजंक्शन का टेक्निकल नाम जो है वह नाम है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, यानी वह कंजंक्शन जो विकल्प देता है, ऑल्टरनेट ऑप्शन देता है, विकल्प ऑप्शन। यहां देखिए या तो मोहन या तो तुम जा रहे हो, इसका मतलब यह होगा कि भाई विकल्प है, या तो मोहन जाएगा या तो तुम जाएगा, दोनों की बात नहीं है। वाक्य कैसे बनेगा, तो जैसा हिंदी है उसी अनुसार से आपको वाक्य को बनाना है। ये सब्जेक्ट है तो शुरुआत में या तो के लिए आपको लिख देना है आइदर, पहला शब्द जो इस जगह पे आएगा यानी मोहन, फिर या तो के लिए और, ध्यान रखिएगा और लगाना है, नॉर नहीं लगाना है। ये कॉम्बिनेशन नहीं टूट सकता है, आइदर और नाइदर नॉर, ये कॉम्बिनेशन है। परीक्षा में इस पर ही प्रश्न पूछता है, आइदर के साथ कभी नॉर लगा देगा, कभी नाइदर के साथ और लगा देगा, तो इन शब्दों का ध्यान रखना है। तो आइदर मोहन और यू। अब आप जरा विचारिए कि क्या होगा यहां विकल्प, इज, आर, एम, गोइंग। सोचिए क्या होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी दो शब्द आइदर और से और नाइदर नॉर से जुड़ता है तो वर्ब का प्रयोग जब भी होता है तो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। मतलब कहने का मतलब आइदर मोहन और यू के अनुसार वर्ब लगाना है तो यू प्लूरल होता है, इसलिए आर का प्रयोग किया जाएगा। अगर इस वाक्य को हम बदल दें, अगर ऐसा बोल दें कि या तो तुम या तो मोहन जा रहा है, तो आप देखिए मोहन के अनुसार लगता वहां पर इज का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान से याद रखना है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है, फिर भी इससे जुड़ा है इसलिए मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब चलिए नाइदर नॉर के एग्जाम्पल की ओर।
ना ही तुम ना ही वह खेल रहा था। ना ही तुम ना ही वह खेल रहा था, इसका मतलब यहां पर कौन सा काम हो रहा है? खेलना। खेलना वर्ब हो गया। किसके नहीं खेलने की बात है? तो ना ही तुम ना ही वह, यह पूरा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, लेकिन सब्जेक्ट का टुकड़ा है, मतलब ना ही, ये दोनों ना ही कंजंक्शन है, और ये दोनों शब्द जो है वो ऐसे तो प्रोनाउन है। देखिए वाक्य कैसे बनता है, ना ही तुम ना ही वह खेल रहा था, यानी कि नाइदर यू नॉर ही वॉज या वर में से कौन सा लगेगा? आप देखिए प्लेइंग। मैंने बता रखा है कि भाई जब भी वर्ब लगता है वो नजदीक वाले के अनुसार लगेगा, तो नजदीक ही है, ही सिमिलर होता है, इसलिए यहां वॉज का प्रयोग होगा। एक बात अपने मन में बिठा ले, हम लोग अभी आइदर और नाइदर नॉर को सीख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आज जो क्लास में डिस्कशन हो रहा है उसमें नाइदर नॉर आइदर और में कहां गलती है, कहां गलती हो सकती है, वो क्या क्या करता है, इस पर क्लास फोकस्ड है। उसके अलावा किसी दूसरे चीज पर यह क्लास फोकस्ड नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगली बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आइदर और नाइदर नॉर ये दोनों शब्द है ये सिर्फ सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, सब्जेक्ट के साथ लग के आता है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये शब्द ऐसा है जो किसी भी दो शब्द को जोड़ सकता है। वो सब्जेक्ट की तरह अगर दो शब्द कार्य कर रहा है तो उसको जोड़ सकता है, अगर वर्ब की तरह दो शब्द कार्य कर रहा है तो भी जोड़ सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह दो शब्द कार्य कर रहा है तो उसको भी जोड़ सकता है। मतलब ये कनेक्टिंग वर्ड है, तो ये किसी भी दो शब्द को जोड़ सकता है। जरा ध्यान से देखिएगा, और एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी दो शब्द को कहने का मतलब वो दोनों शब्द या तो नाउन हो, नाउन प्रोनाउन तो कॉमन है, तो नाउन प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों शब्द नाउन प्रोनाउन हो, या फिर दोनों शब्द एडजेक्टिव हो, दोनों शब्द वर्ब हो, एडवर्ब हो, मतलब दो सिमिलर प्रकार के शब्दों को जोड़ता है। लेकिन नाउन और प्रोनाउन एक ही माना जाता है, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बदले में ही होता है। गौर करिएगा। अभी दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिएगा, वह या तो खेल रहा है, वो या तो खेल या पढ़ रहा है। गौर करिएगा, वह या तो खेल या पढ़ रहा है। इस वाक्य में देखिएगा वह सिर्फ ये सब, वह जो है यही सिर्फ सब्जेक्ट है, और यहां देखिए खेलना और पढ़ना ये दोनों वर्ब है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कंजंक्शन आया है। देखिए कैसे बनेगा, तो सब्जेक्ट हो गया ही, इज या तो यानी आइदर, खेलना के लिए प्लेइंग और रीडिंग। ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब आईएनजी के फॉर्म में आता है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को भी जोड़ सकता है। मैं या तो मोहन या तो सोहन को पढ़ाता हूं। या देखिए पढ़ाना वर्ब है, मैं सब्जेक्ट है, किसको पढ़ा रहे हैं, तो इस पूरे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सही मायने में पढ़ा तो मोहन और सोहन को रहे हैं, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है। और इसमें कंफ्यूजन एकदम नहीं है, ये जैसा लिखा है वैसे इंग्लिश में लिखते हैं। पहले बनाएंगे मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, और इसको एकदम हु बहू, या तो आइदर मोहन और सोहन। अगर आप एक बार आइदर का प्रयोग सीख जाते हैं, आइदर और का प्रयोग सीख जाते हैं, तो नाइदर नॉर में कोई दिक्कत नहीं, बस हिंदी बदलता है। या तो होगा तो आइदर और न ही होगा तो नाइदर नॉर। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।